की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तब वो अपने ससुराल आती है। ससुराल आकर अपने भाई और पापा को बुलाती है और अपने पूरे इस बोरिया बिस्तर को बांधकर मायके चली जाती है। देखिए किस तरीके से जीएनएम की पढ़ाई जो उनके ससुराल वाले थे उसे कर्ज लेकर पढ़ाते तो है, लेकिन पढ़ाई पूरे होते ही उसे छोड़कर चली जाती है। आपको बता दें कि प्रिंस इसके बाद लगातार कोशिश कर रहे हैं और कई बार पंचायत भी बैठाई गई, लेकिन इस बात की कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिली। आपको बता दें कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए ये अभी अभी जो हमने आपको लाइन सुनाई है, जो गाने की एक पंक्ति सुनाई है, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो रही है आजकल। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आए दिन ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं कि जिससे ज्योति मौर्य, सीमा हैदर, ऐसी कहानी समाज में देखने को मिलती है। हम आपको बता दें जिस तरीके से ज्योति मौर्य की बात करें या फिर सीमा हैदर की बात करें या फिर और भी समाज में कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर जो शादी के बाद लड़के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उनकी जो पार्टनर है, उनकी जो वाइफ है वो पढ़ी लिखी हो और इस चक्कर में वो अपनी पत्नियों को पढ़ाते भी हैं। लेकिन जब वो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर काबिल बना देते हैं तो वही पत्नी उनके मुंह पर थप्पड़ मारकर समाज को आईना दिखाकर चली जाती है। ऐसी एक खबर बिहार के बेगूसराय से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं कर जाता है, लेकिन जब उसकी पढ़ाई पूरी होती है तो अपनी पति को छोड़कर चली जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेगूसराय से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रिंस राज, जिसकी शादी 2019 में की गई थी समस्तीपुर की मनीषा के साथ। इस दौरान दोनों की शादी होती है। शादी के कुछ ही महीनों बाद पता चलता है कि मनीषा को पढ़ाई लिखाई का खूब शौक है। जैसे इस बात की जानकारी परिवार वालों को मिलती है, उसके परिवार वाले सोचते हैं कि अगर हमारे घर में बहू आई है, इसे पढ़ने लिखने का इतना शौक है, तो क्यों ना इसका उत्साहन किया जाए। ऐसी ही बात आई और जब पता चला कि इसे पढ़ना लिखना है तो उसके जो पति होते हैं प्रिंस राज, वो अपनी पत्नी का सपोर्ट करते हैं। साथ ही में उनकी जो फैमिली होती है, ससुराल वाले, वो भी उनका सपोर्ट करते हैं और उसे जीएनएम की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में मनीषा का दाखिला भी करवाया गया था। दाखिला जब करवाया गया उसके कुछ महीनों बाद मनीषा की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तब वो अपने ससुराल आती है। ससुराल आकर अपने भाई और पापा को बुलाती है और अपने पूरे इस बोरिया बिस्तर को बांधकर मायके चली जाती है। देखिए किस तरीके से जीएनएम की पढ़ाई जो उनके ससुराल वाले थे उसे कर्ज लेकर पढ़ाते तो है, लेकिन पढ़ाई पूरे होते ही उसे छोड़कर चली जाती है। आपको बता दें कि प्रिंस इसके बाद लगातार कोशिश कर रहे हैं और कई बार पंचायत भी बैठाई गई, लेकिन इस बात की कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिली। आपको बता दें कि प्रिंस लगातार कोर्ट जा रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन मनीषा कि जो मत है वो बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए किस तरीके से मनीषा जीएनएम की पढ़ाई करना चाहती थी और जो प्रिंस राज है कर्ज लेकर, उनके परिवार जो होते हैं कर्ज लेकर मनीषा को पढ़ाते लिखाते तो हैं, उसके सपने को पूरा तो करवा देते हैं, लेकिन जब मनीषा को नौकरी मिल जाती है, नौकरी लग जाती है, तो मनीषा साफ तौर पे थप्पड़ मारकर चली जाती है। आए दिन समाज में ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है जहाँ पे पति अपनी पत्नी को पढ़ाना तो चाहते हैं, समाज में एक की पहचान तो बनाना चाहते हैं, लेकिन जो पत्नियां होती हैं वो छोड़कर चली जाती हैं। कहीं ना कहीं समाज को ये एक गलत मैसेज दे रहा है और साफ तौर पे आप भी समझ सकते हैं कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो क्या कोई पति अपनी पत्नियों पर यकीन कर पाएंगे। जब पति सोचते हैं कि जिस पद पर मैं हूँ, जितना काबिल मैं हूँ, अपनी पत्नी को भी बनाऊं, लेकिन अगर ऐसी बातें, ऐसे मामले निकलकर सामने आए तो पति को क्या भरोसा रहेगा कि कहीं उसकी पत्नी सीमा हैदर की तरह ना हो जाए, कहीं उसकी पत्नी ज्योति मौर्य की तरह ना हो जाए, कहीं उसकी पत्नी मनीषा, समस्तीपुर की मनीषा की तरह ना हो जाए। उन तमाम औरतों के लिए जिनके पति उन्हें पढ़ा लिखा कर एक समाज में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, लगातार इस पर सरकार भी काम करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब मायके से सपोर्ट नहीं मिलता है, शादी के बाद महिलाओं को एक सपोर्ट मिलता है उनके ससुराल वालों से, उनके पति के साथ से, तो मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं को ऐसा करना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा कर आपके जो पार्टनर है आपको काबिल बना रहे हैं तो ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके साथ हर उस घड़ी खड़े रहे जब उनको आपकी ज़रूरत हो।
फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दी इजाजत। बने रही हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।